So in the month of September, we have 4 exam dates. The first one is 7, second is 14, third one is 19 and the fourth one is 28. So let's talk about our first date जो कि है हमारी 7 सितंबर और उस दिन हमारा एकेडमिक का एग्ज़ाम होगा. अगर मैं लिसनिंग की बात करूँ तो वो आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगी. स्पेलिंग्स के ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. एंड रीडिंग वुड बी मॉडरेट. हम कह सकते हैं कि इसमें आपके समरी वाले क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं. राइटिंग वुड बी रियली इजी, चाहे वो पार्ट 1 है चाहे वो पार्ट 2 है. टास्क 1 है और टास्क 2 है, राइटिंग आपको ईजी देखने को मिलेगी. और स्पीकिंग एज यू नो कि ये मंथ का फर्स्ट ही एग्ज़ाम है और न्यू PDF भी इसी मंथ में रिलीज़ होती है, तो आपको स्पीकिंग में थोड़ा टफ देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको रैंडम पार्ट्स पूछे जाएंगे, ना कि आप पार्ट स्पेशली पार्ट 2 के. सो इसका ओवरऑल लेवल आई वुड से कि आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट अवर सेकेंड डेट. सो हमारी सेकेंड डेट है 14 सितंबर. सो 14 सितंबर जो कि हमारा एकेडमिक और GT का साथ में मिलेगा. सो लेट्स सी. लिसनिंग आपको देखने को मिलेगी वेरी इजी, बट आपको स्पेलिंग्स के ऊपर इजी आएंगी स्पेलिंग्स, बट थोड़ी सी जैसे ट्रेनिंग है उसमें बच्चों को ज़्यादातर गलत हो जाता है. टेम्परेरी है, परमानेंट है, स्पेलिंग्स तो इजी हैं बट इजी में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको स्पेलिंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. एंड इन द रीडिंग पार्ट इट वुड बी इजी टू मॉडरेट. राइटिंग वुड बी इजी एंड द स्पीकिंग वुड बी सम फेमिलियर क्वेश्चंस आपको फेमिलियर देखने को मिलेंगे. ओके, अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो ओवरऑल आपको ये इजी ही देखने को मिलेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज 19 सितंबर. 19 को आपका सिर्फ एकेडमिक का ही एग्जाम है. लिसनिंग की बात करूँ तो मैं लिसनिंग आपको मॉडरेट देखने को मिलेगी. रीडिंग आपको थोड़ी सी हार्ड, मॉडरेट हम कह सकते हैं कि आपको मॉडरेट टू हार्ड ही देखने को मिलेगी. राइटिंग भी आपको इजी टू मॉडरेट ही मिलेगी. स्पीकिंग पार्ट्स आपको अब तब तक आपकी PDF रिलीज हो जाएंगे तो आपको न्यू क्यू कार्ड्स देखने को मिलेंगे वहाँ पे. सो ओवरऑल लेवल अगर मैं कहूँ तो ये आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. सो हमारे नेक्स्ट डेट है दैट इज 28 सितंबर जो कि एकेडमिक और GT दोनों का सेम ही है. सो अगर मैं लिसनिंग की बात करूँ तो लिसनिंग आपकी इजी टू मॉडरेट मिलेगी, मतलब आपको बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे बट आपको थोड़े से कंसेप्ट का यूज़ करना होगा. रीडिंग आपकी मॉडरेट होगी. मॉडरेट ऐसे होगी कि जस्ट आपको मतलब ये वाला पूरा एग्जाम जो 28 सितंबर है ना आपके कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है. अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है ना तो आपके मार्क्स कोई नहीं रोक सकता. तो रीडिंग आपको मॉडरेट ही देखने को मिलेगी. राइटिंग वुड बी वेरी ईजी, बहुत कॉमन टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे. एंड स्पीकिंग वुड बी इजी. आपको मतलब इस टाइम तक तो आपके सारे क्यू कार्ड्स मोस्टली प्रिपेयर हो ही जाएंगे, तो आपका स्पीकिंग पार्ट काफ़ी अच्छा जाएगा. अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो ये पार्ट आपको इजी टू मॉडरेट होगा. अगर मैं बेस्ट डेट की बात करूँ सो आई वुड सजेस्ट, वैसे तो आपको सबसे ईजी जो रीडिंग और लिसनिंग का पार्ट है वो आपको 14 सितंबर को देखने मिलेगा, बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपका ईच आए तो हर सेक्शन में आए मार्क्स, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको 28 ही फिल करना चाहिए. और अगर आप चाहते हो कि हाँ हमारा ओवरऑल स्कोर अच्छा आना चाहिए तो मैं कहूँगी आपको 14 सितंबर के लिए जाना चाहिए, क्योंकि 14 सितंबर को रीडिंग और लिसनिंग ईजी होगी. बट इस दिन जो चेकिंग है स्पीकिंग और राइटिंग की वो बहुत थोड़ी स्ट्रिक्ट होने वाली है. सो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट प्रेफरेंस वैसे तो 14 सितंबर है, तो सेकंड प्रेफरेंस आप 28 और 28 सितंबर में इसलिए भी सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम तक आपकी स्पीकिंग में ज़्यादा स्कोर आने के चांसेस भी हैं. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.